हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग जान चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड निकलता है। नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है। आप जानेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया और कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जानने के पहले अगर कोई वायर में करंट फ्लो हो रहा तो उसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। जैसे ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसके चारों ओर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई वायर है, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ये आउटवर्ड होगा, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस कंडीशन में वायर के अगर सामने अगर कोई मैग्नेटिक कंपास रखते हैं तो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है इधर तो डिफ्लेक्ट होगा इधर, करंट फ्लो हो रहा है अगर नीचे तरफ तो डिफ्लेक्ट होगा। तो एक पॉइंट लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है चार्ज के कारण से होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो मेरा अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो अगर चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, अगर वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहेगा तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अगर वही चार्ज पार्टिकल अगर थोड़ा सा मोशन दे देते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लग जाता है। ठीक है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहे या मोशन में रहे उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू चार्ज। ओके, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से प्रोड्यूस होता है, अगर कोई वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये वायर इसमें करंट फ्लो हो रहा आई, चार्ज एट रेस्ट। अगर चार्ज, ये चार्ज पार्टिकल है, क्यू क्या है, चार्ज पार्टिकल। अगर रेस्ट में है तो उस पर कोई फोर्स लगेगा, नो फोर्स एक्ट, कोई फोर्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, क्यू इक्वल टू एफ इक्वल टू क्यू ई, एफ इक्वल टू क्यू। क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस जिस जो फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा और जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। फिर चार्ज पार्टिकल तो रेस्ट में रहे मोशन में रहे, बहुत कंडीशन में क्या होगा, मेरा फोर्स एक्सपीरियंस होगा। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम कैसे है, फोर्स का न्यूटन, और क्यू नीचे आ जाएगा तो जाएगा कूलम। ठीक है, बट मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को मोशन दे देते हैं थोड़ा तो ये डिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में आ जाए। ये जो डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये कौन डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये डिफ्लेक्ट कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस कैसे होता है, जब कोई करंट, कोई वायर में करंट फ्लो होगा तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो ड्यू टू सम फोर्स से वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। ये हो गया बी से, इसको इंडिकेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल बी से। प्रोड्यूस फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल व्हिच इज इन रेस्ट, व्हिच इज इन सॉरी मोशन। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में तभी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन बाय एम्पियर मीटर। इसी को हम लोग टेस्ला बोलते हैं। ये आया कैसे, एक फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस फोर्स। फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी। इसका हो जाएगा न्यूटन फोर्स का, क्यू का कूलम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और वी का निकालना है हमको। ठीक है, तो न्यूटन कूलम बाय सेकेंड। कूलम बाय सेकेंड को क्या बोलते हैं हम लोग, कूलम बाय सेकेंड को बोलते हैं एम्पियर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये मेरा आ गया ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी को हम लोग टेस्ला बोलते हैं या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, उसी का फॉर्मूला है। अब बायट-सावर्ट लॉ, किसी करंट कैरिंग, अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो निकालेंगे कैसे, तो बायट-सावर्ट लॉ, बायट-सावर्ट से क्या निकाला है
किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं अगर उसमें अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा, तो अकॉर्डिंग टू बायट सावर्ट लॉ, तो उस वायर के थ्रू, उस वायर के द्वारा जो भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो नहीं निकाल सकते हम लोग। निकाल सकते हैं उस वायर में किसी एलिमेंट का, उसको हम लोग नाम दे दिए करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट डीएल, इस डीएल के चलते यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट डीएल, तो डीबी क्या मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पर कितना, μ0/4πI डीएल इंटू आर। क्रॉस वेक्टर है किसका, डीएल क्रॉस वेक्टर आर का, ये डीएल है क्रॉस वेक्टर आर का, डीएल क्रॉस वेक्टर आर का। तो डीएल क्या है, करंट एलिमेंट है, इसका भी डायरेक्शन किधर, आई के डायरेक्शन में क्रॉस वेक्टर आर है। तो डी एल क्रॉस वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये जो फार्मूला है ये है मेरा वेक्टर फॉर्म, बायट सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म। इसी को ये क्रॉस वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी एल आर साइन थीटा बाई आर क्यूब। तो आर से एक आर कट जाएगा तो आर स्क्वायर बचेगा। तो इसका ये स्केलर फॉर्म क्या आ जाएगा, μ0/4π आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। μ0/4π का हम लोग 10⁻⁷ वैल्यू इसका, ठीक है। तो μ0 इक्वल क्या होगा, 4π × 10⁻⁷। μ0 क्या है, μ0 है कि आप परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर भी मान सकते हैं। तो μ0 का ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर। μ0 जैसे वैसे रख दी, ये कांस्टेंट वैल्यू इसका कुछ नहीं होगा, आई का करंट एम्पियर, डीएल का मीटर, इस भी कांस्टेंट वैल्यू है। इसका भी कांस्टेंट मतलब साइन थीटा का भी यूनिट नहीं होगा, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। इसको कैंसिलेशन करेंगे तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। यूनिट का क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो डेवलप हो रहा है किस डायरेक्शन में हो रहा है वो हम लोग को देखना है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट वायर है, ये एक एलिमेंट है डीएल, ये कितना एंगल बना रहा, थीटा एंगल बना रहा। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डीएल क्रॉस आर वेक्टर, क्रॉस वेक्टर ऑफ डीएल एंड आर क्या होगा, स्क्रू रूल, स्क्रू रूल से निकालेंगे। दैट मीन्स क्या, स्क्रू को जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका आर वेक्टर और डीएल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पॉइंट में, इस पॉइंट में स्क्रू को रखेंगे और इसको अगर इधर घुमाएंगे, डीएल क्रॉस आर इधर घुमाएंगे तो स्क्रू क्या होगा, अंदर जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, वो एक तरीका। दूसरा तरीका है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल में क्या करते हैं, जो करंट का डायरेक्शन होगा वो मेरा थंब का डायरेक्शन, उसको ऐसे रख देंगे, इसको कर्ल करेंगे, कर्लिंग करेंगे, कर्ल करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, और इधर क्या होगा, इस डायरेक्शन में घुसेगा, ठीक है। तो इधर इनवर्ड होगा, इधर आउटवर्ड, आउटवर्ड के लिए डॉट यूज करते हैं, इनवर्ड के लिए क्रॉस यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इसके लिए करंट इधर है तो ये क्या जाएगा, बाहर आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट हो गया। इसके लिए क्या हो जाएगा, बाहर आएगा, इस पॉइंट में बाहर आएगा, इस पॉइंट में क्या होगा, अंदर जाएगा। ये है करंट निकल रहा, करंट निकलेगा, करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, करंट का डायरेक्शन इधर क्या आ जाएगा, ऐसे। ये इस पर परपेंडिकुलर है, करंट इस पर परपेंडिकुलर है, ये इस पर परपेंडिकुलर, ये क्या आ जाएगा, करंट अंदर जाएगा। क्या ना डिस्टर्ब कर, चल